आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद प्रसून हूँ और विगत 3 दशकों से लेखन और शिक्षण जैसे पुनीत सेवा कार्यों से जुड़ा हूँ। मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी से भी संबद्ध हूँ। मेरा सौभाग्य है कि न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन की चर्चित पाठ्य पुस्तक श्रृंखला उन्मेष और उद्गम में मैं लेखक के तौर पर भी जुड़ा हूँ। नवाचारी शिक्षण पर मैं विश्वास रखता हूँ और मानता हूँ कि नवाचार शिक्षण की अनिवार्य आवश्यकता है। आज मैं आपके साथ पुस्तक शब्द पर बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, पुस्तक शब्द कहता क्या है। पुस्तक का प कहता है कि उसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए, प्रामाणिक सामग्री होनी चाहिए और प्रयोग धर्मिता से भरी पुस्तक होनी चाहिए। और जो ऊ है ना, ऊ कहता है उच्च स्तरीय शोध। आप शोध परक सामग्री उसमें रखें। और जो सौ है, सौ आह्वान करता है कि स्मरण से सृजन तक बच्चों को ले जाने वाली पुस्तक होनी चाहिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित होनी चाहिए। संस्कार, सौहार्द, संवेदनशीलता और सकारात्मकता से ओतप्रोत करने वाले पाठ उसके अंदर होने चाहिए। और तो कहता है तालमेल, यानी भाषा संवर्धन हेतु उपयोगी विभिन्न गतिविधियों, शिक्षण व आनंदपूर्ण अनुभवात्मक अधिगम व नवाचार युक्त प्रयोगों के बीच तालमेल होना चाहिए। और कौ क्या कहता है? कौ कहता है कौशलों के विकास की संवाहक होनी चाहिए पुस्तक, यानी उसके अंदर भाषिक कौशलों के साथ साथ आज के युग की मांग सामाजिक, भावात्मक कौशल, व्यवहार कौशल के संवर्धन से जुड़ी सामग्री होनी चाहिए। और जैसा कि नई शिक्षा नीति की मांग है, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण और अवधारणाएं आत्मसात करने पर बल, तो हमारी जो पुस्तक होनी चाहिए वह नवाचारी शिक्षण की प्रेरणा से परिपूर्ण होनी चाहिए। प्यारे हिंदी सेवी साथियों, यह न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन की चर्चित पाठ्यपुस्तक श्रृंखला उन्मेष है, जो प्रवेशिका से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित है। इस पुस्तक की बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैंने अभी पूर्व में आपसे पुस्तक शब्द पर बातचीत की थी। इस पुस्तक को बनाते समय हमने पुस्तक के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, युगानुकूल विशेषताएं होनी चाहिए, उनका ध्यान रखा है। मैं कुछ विशेषताएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उन्मेष राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों पर आधारित है। नवाचारी शिक्षण, आनंदपूर्ण अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, अनेक जो युगानुकूल शिक्षण के लिए उपयोगी बातें हैं, उनका समावेश इस पुस्तक में किया गया है। सीबीएसई की नवीनतम एकीकृत मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है। आयु अनुरूप, सरल, रोचक एवं प्रासंगिक समसामयिक पाठ हैं इसमें, और गुड टच, बैड टच जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़े प्रेरक पाठ भी हैं। और जानते हैं, साहित्यिक कौशलों के साथ साथ भाषागत कौशलों के विकास पर इसमें बल दिया गया है। उन्मेष में ही ना, हमने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए कुछ शैक्षणिक बिंदु दिए हैं। आप देखिएगा, क्या जानेंगे क्या सीखेंगे, बातों बातों में, अध्यापन संकेत, शब्द पिटारा, अभ्यास, अनजानी बातें, भाषा और व्याकरण और बाल चौपाल। हमने इन शैक्षणिक बिंदुओं को दिया
और देखिएगा कि क्या जानेंगे क्या सीखेंगे में पाठ से जुड़े उद्देश्य हैं, भाषाई कौशल हैं, व्याकरणिक उद्देश्य हैं और नैतिक मूल्य हैं। एक उदाहरण कि कैसे हम विषय प्रवेश करें, तो बातों बातों में हमने विषय प्रवेश किया है। कौन कविता है उसका विषय प्रवेश हम देखिए कैसे कर रहे हैं। चंदा की चांदनी किसने बनाई है, सूरज में आग यह कैसी समाई है, प्यारी न्यारी बगिया यह किसने खिलाई है, बच्चों बतलाओ दुनिया किसने बनाई है, बच्चों बतलाओ दुनिया किसने बनाई है। लयात्मक नवाचार के माध्यम से विषय प्रवेश निश्चित रूप से बच्चों का ध्यान विषय की ओर ले जाने में सफल होगा। बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप एक प्रयोग देखिएगा कक्षा 2 की पुस्तक से। नीचे दिए गए तुकांत शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब देखिए कैसे बच्चा इन ध्वन्यात्मक शब्दों के सहारे कैसे कविता पूरी करेगा। हवा बह रही सन सन सन, घुंघरू बजते छन छन छन, ढोल बज रहा ढम ढम ढम, भालू नाचे छमक छम, फूलों के जैसे खिलकर हम भी नाचे हिल मिलकर, जी हम भी नाचे हिल मिलकर। तो ऐसा प्रयोग निश्चित रूप से सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देगा। एक और प्रयोग देखिएगा, बिल्कुल सरल युक्ति की और की में अंतर सिखाने के लिए। नाम के बाद की और काम के बाद की, यानी नेमिंग वर्ड के बाद की आएगा और एक्शन वर्ड के बाद की आएगा। बड़ा सहज उद्घोष नारा, और बच्चा खेल खेल में इसे कंठस्थ कर लेगा। जैसे यह रोहन डैश पुस्तक है, यानी रोहन नाम है तो उसके आगे की आएगा। रोहन ने बताया डैश यह पुस्तक उसके मामा जी ने उसे दी है। बताया काम यानी एक्शन वर्ड है, क्रियात्मक शब्द है, इसलिए इसके बाद की आएगा। रोहन ने बताया कि यह पुस्तक उसे उसके मामा जी ने दी है। तो ऐसे सहज प्रयोग हैं जिनके द्वारा व्याकरण को, अवधारणाओं को समझाया गया है। इस पुस्तक में आलोचनात्मक चिंतन, अवलोकन क्षमता, तार्किकता एवं सृजनात्मकता को विकसित करने वाली गतिविधियों का समावेश है। और आप देखेंगे जब पुस्तक, तो इसमें भावपूर्ण एवं सुंदर चित्र हैं जो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। और साथ में उपयोगी अध्यापन संकेत हैं, अध्ययन उद्देश्य हैं तथा इसको नैतिक व जीवन मूल्यों से सजाया गया है। क्योंकि देखिए नैतिक जीवन मूल्य और जो सामाजिक कौशल है जैसे या भावात्मक कौशल है, ये सब युग की मांग है। इनका पाठ्यक्रम में होना, पुस्तक में होना नितांत आवश्यक है। जीवन जीने की कला, पर्यावरण संरक्षण एवं उत्कृष्ट चारित्रिक गुणों की सीख इसमें दी गई है। ज्ञान निर्माण के संज्ञानात्मक स्तरों पर आधारित इसमें अभ्यास सामग्री है। और एक बात और, जो नई शिक्षा नीति बोलने पर अधिक बल देती है, विद्यार्थी की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने पर बल देती है, तो इसमें हमने बाल चौपाल शीर्षक के अंतर्गत विभिन्न विषय संवर्धक क्रियाकलाप रखे हैं और विभिन्न अधिगम शैलियों एवं बहु प्रतिभाओं के विकास पर यह पुस्तक बल देती है। तो मुझे विश्वास है कि हमारा ये जो सामूहिक प्रयास है निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा। एक और सरल युक्ति देखिएगा। लिंग की पहचान, विशेषकर हिंदीतर भाषी राज्यों के बच्चों के लिए यह बहुत कठिन होता है, लेकिन हमने उन्मेष में इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। मान लीजिए अगर बच्चे को वचन बदलना आता है ना, तो उसे लिंग की पहचान हो जाएगी। जैसे मेज है तो मेजें, सड़क है तो सड़कें, कहानी है तो कहानियां, इन सब में
बिंदी आई है, इनके बहुवचन रूप में बिंदी आई है, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। दूसरी ओर आप देखें, दरवाजा तो दरवाजे, पंखा तो पंखे, पौधा तो पौधे, इनके बहुवचन रूपों में बिंदी नहीं आई है। तो जिनमें बिंदी नहीं आई है वे पुल्लिंग, और जिनमें सामान्य बहुवचन रूपों में बिंदी आई है वे स्त्रीलिंग। है ना सरल। इसके साथ साथ विस्तृत पाठ योजना सहित शिक्षक संदर्शिकाएं एवं कार्यपत्रिकाएं भी उपलब्ध हैं, जो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक साथियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। और साथ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहद रोचक बनाने के लिए इसमें ई बुक व एनिमेशन, स्तरीय एनिमेशन जिसे कहना चाहिए, इसमें समाहित किया गया है। वेब सपोर्ट है, टेस्ट जनरेटर है और संदर्भ वेब लिंक दिए गए हैं जिसमें विभिन्न गतिविधियों का समावेश है। नई शिक्षा नीति की जो मांग है, चाहे वह अवधारणाएं आत्मसात करने पर बल हो या नैतिक जीवन मूल्यों का समावेश हो, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हो, हमने पुस्तक में यथासंभव प्रयास किया है कि इन सब बातों को पाठों के अंदर, विभिन्न गतिविधियों के अंदर समाहित कर दिया जाए। और हमें विश्वास है कि नई शिक्षा नीति जिनका आह्वान कर रही है, उन बिंदुओं पर हमारी यह पुस्तक खरी उतरेगी।